नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के सरकार ने लोगों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 6 और 6 साल से ज्यादा के बच्चों को भी जन वितरण प्रणाली में लाने का यहां ऐलान जो है वो कर दिया है। तो ऐसे सभी बच्चों के नाम उनके परिवार वालों के राशन कार्ड में दर्ज किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने आज श्रीनगर में यहां सीएपीडी कार्यालय का दौरा करने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जारी किए एक संदेश में ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि यहां तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी इस योजना के तहत अलग से राशन कार्ड जारी किया जाएगा। ये ऐसी महिलाओं की एक पुरानी मांग थी जिसे उमर अब्दुल्ला सरकार ने पूरा कर दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से आज एक और तोहफा दिया गया है। इस तोहफे के जरिए से जितने भी बच्चे 6 साल और 6 साल की उम्र से ऊपर हैं, इन सबको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लाया जाएगा और उनके नाम फैमिली के राशन कार्ड में एंटर किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी तलाकशुदा या हमारी विडो बहनें हैं, उनको भी स्कीम के तहत एक सेपरेट राशन कार्ड दिया जाएगा और जितने भी लेफ्ट आउट और अनकवर्ड जो लोग हैं उनको इसमें लाया जाएगा। उससे उनकी फूड एंटाइटलमेंट बढ़ जाएगी। जो भी बच्चे ये बड़ी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जितने भी डिस्प्यूट हैं जो इसमें आते हैं, और ये उमर अब्दुल्ला सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा है और मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये डिमांड पूरी की। और आप सबसे अपील करता हूं, ऐसे सारे केसेस जो भी हैं वो अपने नियरेस्ट जो हैं राशन डीलर्स के पास जाएं, अपना नाम दर्ज कराएं। और इस कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई सालों से पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार से जूझ रहे हैं और उससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। और देश में कल होने जा रही मॉक ड्रिल पर राजौरी में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में जावेद राणा ने बताया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने यहां आता है और उससे निपटने के लिए की जा रही तैयारी सराहना योग्य है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, ये टलती रहे तो ही बेहतर है। देखिए, इसमें शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग हम जो है प्रॉक्सी वार झेल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सीज फायर वायलेशन होता है, हम लोगों को बेमौत मारा जाता है। उसके लिए मॉक ड्रिल जो होना है या सरहदों को मजबूत करना है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें तैयारी करनी है, वो करनी चाहिए। वो एक अच्छी बात है। उसके लिए हमेशा हमारी फौज जो है वो सक्षम है, वो एक ताकतवर फौज है, दुनिया की मानी हुई फौज है इंशाअल्लाह ताला। और पूरे देश में एक सिस्टम को लेके चेतावनी है, पूरा देश फिक्रमंद है। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सब की का हिफ्ज़ अमान में हम सबको रखे और जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, जंग टलती रहे तो बेहतर है। देखिए, तो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से जा रही यहां पर नापाक हरकतों से स्थानीय लोगों में रोष है, आक्रोश देखा जा रहा है। कठुआ के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार से आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देने की अपील की जा रही है ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। पिछले कुछ दिनों से देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गांव में बंकरों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वो पाकिस्तान की रोज रोज की ऐसी हरकतों से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान पर अब बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सीमा पर स्थायी शांति सुनिश्चित की जा सके। और इसी मुंह तोड़ जवाब दिता जाके जेडे आने वाला 100 साल है ना याद रखे, कदा ये फन नहीं चुका अपनी ना गए इसी को अहमत पवे। नहीं तो बार बार साढ़े बार्डर वाले ही मुश्किल तो सानू बार्डर वाले ही है। एक तो अज जिसले गोले बजदे तो बार्डर का जोड़ा साड़ा जीव है, जोड़ा साढ़े बार्डर की अस डिस्टर्ब होने, बेनीफिट जोड़ा बार्डर का लेंदे ने 10 किलोमीटर का नहीं। अस गौरमेंट ये भी अपील करगे कि अज समय देखा जा ना कि 10 किलोमीटर वाले दुख है जो जीरो लाने वाले दुख है। कोई भी चीज़ है ना, लड़ाई की एक टेंशन तो होंगी है, जोड़ा परिवारिक बंदा है ना उसी एक परेशानी तो आती गै आती है। पर रोज़ रोज़ की परेशानी को लइया एक दिन परेशानी आई है तो मतलब
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਛੁੜਕੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮੁੜੀਏ ਸਾਡੇ ਨਈਆਂ ਕਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਕਰਾਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਜੰਮੂ ਕਰਾਦਾ, ਚੌਥੇ ਕੁਤੇ ਨਾ ਕੁਤੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਸ ਵੀ ਚੈਨ ਤੇ ਰੋਚਾ ਤੇ ਆने ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੈਨ ਦੀ ਰਹੂਗਾ। नहीं कम्म ते उन्हें बड़े चिर होया करदे जेह्ड़े मतलब है जेह्ड़े इ'यां बेचारे भी मतलब दोस्त लोकें गी मारी ओड़ना ते जित्थै भी दिक्खो उत्थै गै हमले करी दिंदे न ते अज तक इ'नें गी बख्शदे गै रेहा, मतलब हिंदुस्तान बख्शदा गै रेहा ते हून इसलै इ'नें बख्शने दा कोई टाइम मतलब नेईं देना चाहिदा, क्योंकि हून इक समें इक ऐसा आई दा कि अज्ज इ'नें इन्ने लोग 25-26 लोग मारे न, और 10 महीने की 2 महीने की 3 महीने की 6 महीने की इन्हें और ज़्यादा मारने, क्योंकि इन्हें पता भी सानू कुछ ना उसने नहीं पूछा तो हूँ को पुछना है। तो मेरी सरकार अगे सर ये बेनती है कि हूँ इस वेला समय जड़ा ये आई गेदा कि इन्हें गी बख्शने का टाइम नहीं है, कि इन्हें गी मतलब है कड़ी तो कड़ी सज़ा देनी चाहिए है। अगर तुस सज़ा नहीं देगे इन्हें गी तो इन्हें फिर इन्हें वही कम करना जेह्ड़े करदे आवा दे न कि हिंदुस्तान अब चुप कर नहीं बैठेगा। हम तो मोदी जी को ये बोलते हैं कि मोदी जी इस काम को 5 मिनट में नहीं रुकना चाहिए। हमें जोश पड़ा है और हम आपके साथ हैं, देश के साथ हैं। शासन है वो हमारे पास भी आता है कि आप ऐसे करो, घबराओ नहीं, ठीक ठाक है। हम तो घबराने वाले नहीं हैं। मोर्चों की सफाई कराइए, बीसा वाले भी आते हैं, वो दूसरे लोग भी आर्मी वाले भी आते हैं, हमारे साथ ही है। वो भी कोई दूर तो है ही नहीं, बैठे हैं हमारे साथ कंधे के कंधा मिलाकर। मगर हमें अभी ये टेंशन नहीं है को ऐसी के हमारे पर कोई ऐसी आफत आई। हम मोदी जी से ये अपील करते हैं कि ये बार बार जो जख्म होता है, बार बार फोड़ा है, वो नहीं होना चाहिए। उस फोड़े का वही इलाज करो जो दोबारा मुड़का होए नहीं। ये जरा टाइम है सवेरे टाइम जरा एक्शन लेने का है। तो एसडीआरएफ ने उधमपुर में कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए कमर कस ली है। एसडीआरएफ यूं भी हर आपदा में अपनी भूमिका निभाने से पीछे नहीं हटती है और अब भी भारत पाक में तनाव के चलते उसने किसी भी किस्म के हालात से निपटने और लोगों की जानें बचाने का प्रण लिया है। एसडीआरएफ के अधिकारियों ने आज उधमपुर में जवानों के साथ कल होने वाली मॉक ड्रिल पर संवाद किया। उपकरणों आदि की भी संपूर्ण जांच कर ली गई। अधिकारियों ने बताया कि वो हर किस्म के हालात से निपटने में सक्षम है। अपना जिम्मेदारी को पूरी तरह से बखूबी निभाने के लिए कर्तव्य समझकर आगे बढ़ने की कोशिश भी की जा रही है, यानी कि अपनी जिम्मेदारी से कोई भी जवान पीछे नहीं हटेगा। के अलावा हम सिविल डिफेंस के साथ मिलके लोगों में, पंचायत में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं ताकि वो अपने आप को किसी भी डिज़ास्टर से, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, अपने आप की रक्षा कर सकें। सर देखिए, कोई भी किसी भी जैसे अगर कोई अटैक होता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जैसे, तो उस केस में हम देखेंगे कि रेस्क्यू किस किस्म का है। तो हमारी टीम, हम लोगों में तो अवेयरनेस हमने क्रिएट की हुई है पहले से भी, या हमारी रेगुलर क्लासेस भी चलती रहती हैं लोगों में। कॉलेजेस में हम बताते रहते हैं कि अगर फायर का इंसिडेंट हो जाता है या फिर कोलैप्स स्ट्रक्चर हो जाता है तो आपने किस तरह से अपने आप को बचाना है उस स्थिति में। बट उसके अलावा हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पे भी रेगुलर क्लासेस चलती रहती हैं ताकि हम लोगों को इमरजेंसी सीमावर्ती इलाकों में स्कूलों के बच्चों को फायरिंग की सूरत में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जा रही है। सीमावर्ती अरनिया के स्कूलों में ये प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से जारी है और आज भी एक सरकारी स्कूल में मॉक ड्रिल चलाकर बच्चों को बचाव के तौर तरीके बताए गए। यहाँ गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत देश भर में कल बुधवार को मॉक ड्रिल की जाएगी, लेकिन जम्मू के कई स्कूलों में इस प्रक्रिया को एक दिन पहले चलाकर कल की मॉक ड्रिल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। सर, जैसे हमने पहले भी बच्चों को बताया हुआ है, मॉक ड्रिल के जरिए मॉर्निंग असेंबली में भी हमने बताया था कि कैसे हमने, अगर वो फायरिंग हो जाती है तो हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने बच्चों को ये बताया है कि अगर हम स्कूल में हैं तो एकदम, चाहे कोई सायरन की आवाज़ आती है या कोई फायरिंग की आवाज़ आती है, तो एकदम अपने डेस्क के नीचे बैठ जाना है और आस्ता आस्ता ड्रिल के नीचे लेट के हम सेफ जगह पे चले जाएंगे। हम आपको करके भी बताएंगे, हमने बच्चों को करवा के दिया हुआ है। पहले भी हमारे पास होती रहती है एडवाइजरी, आज तो होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी आई हुई है
लेकिन हम तो ऑलरेडी 24 आवर जहाँ पे तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे तो फायरिंग आए दिन होती ही रहती है, हमारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर ही रहते हैं इसके लिए। उसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से भी, MHA की तरफ से भी एक एडवाइजरी है, और वैसे भी जो हम बॉर्डर के क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं वो अलर्ट तो रहते हैं, लेकिन फिर भी एक रिव्यू है कि सभी स्कूल के बच्चे हों या सिविलियन हों, उनको हम यही गाइड कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से कोई कारण गोलाबारी होगी तो हमारी तरफ से कोई इस किस्म का अलार्म होगा, जहाँ कोई एक लंबी आवाज़ सुनाई देगी, जहाँ समझेंगे कि कुछ होने वाला है, तो उस समय के दौरान अपने अंदर जो घरों में घुसना है, जहाँ जो इंडिविजुअल बंकर, वहाँ पे हमने अपने आप को रेस्क्यू करना है, और बाहर अननेसेसरी जो मूवमेंट नहीं रखनी है। घर की जो लाइटें, बाहर की लाइटें हैं, उनको ऑफ रखना है ताकि कोई टारगेट उनको दिखाई ना दे। तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसको हमें अपने जहन में रखते हुए लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी अवेयर कर रहे हैं। सर ने कहा जब फायरिंग होती है तो डेस्क के नीचे बैठ जाओ, तो जब घर में मोर्चा है तो उसके अंदर छुप जाओ। फायरिंग होगी हमें डेस्क के नीचे जाना है। तो कठुआ में आज से इंटरजोन डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। आज से 15 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी कई खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे। कठुआ के डीसी राकेश मिन्हास ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना बनाए रखने का आह्वान कर दिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। जो आप लोगों की एनर्जी देख के आज मेरे को पिछली बार का टूर्नामेंट भी याद है और आज का जो है उसमें बहुत अंतर है, और इतना अंतर है कि आज आप लोगों की एनर्जी आपके सामने झलक रही है कि आप लोगों में कुछ जोश है कुछ करने का। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इस बार अच्छी टक्कर नहीं, आप इस बार अव्वल दर्जे पे आप ही आने वाले। तो इसी एनर्जी को आपने बरकरार अपने में रखना है। किसी भी गेम में हमेशा हम ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होनी चाहिए, कि एक किसी भी खेल को खेल की तरह हमें खेलना है और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हमें उसे खेलना है, बट उससे ऊपर जाते हुए खेलना जीतने के लिए उसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि अगर दो प्लेयर खेल रहे हैं या कोई टीम दो खेल रही है तो कभी भी आपको ये सोच के नहीं खेलना है कि दूसरी टीम हमसे मजबूत है, इनको हम नहीं हरा सकते। जो भी आप कोई भी गेम खेलते हैं, चाहे बैडमिंटन खेलें, चाहे टीटी खेलें, चाहे कोई ग्रुप गेम खेलें, जैसे फुटबॉल खेलेंगे आपकी दूसरी टीम देखने में अगर आपको आपसे बढ़िया लगती है, आपको लगता है वो हमसे अच्छे हैं, दूसरा खिलाड़ी आपसे अच्छा खेला हुआ है, फिर भी आपने उसी जज्बे। तो रामनगर के विधायक सुनील भारद्वाज ने आज यहां रामनगर अस्पताल का औचक दौरा किया है। ये सुनील भारद्वाज हैं और इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। मरीजों और स्टाफ से बातचीत कर जमीनी हालात की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई लोगों ने विधायक को बताया कि इस अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है और बेड भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इलाज के लिए दूर दराज से आने वाले मरीजों को अक्सर अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं विधायक ने बताया कि डॉक्टरों की कमी जल्द दूर करने के साथ साथ रामनगर में अस्पताल के लिए नई बिल्डिंग बनाए जाने की कोशिशें भी की जाएंगी। जैसा आपने असेंबली में भी सुना, यहाँ पे डॉक्टर्स की सीवियर शॉर्टेज है और बड़े कम डॉक्टर से हम काम यहाँ पे चला रहे हैं और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इस हॉस्पिटल का अभी नहीं है, मगर फिर भी यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो लोगों को फिर भी अपनी जो फैसिलिटी हो सके वो देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे छोटी मोटी जो कमियां हमें लगी हैं वो DMO साहब से हम डिस्कस भी करेंगे, और जो अपर लेवल पे भी बात करने की बात है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है तो वो मेरे ध्यान में अभी इन्होंने लाया है। तो छोटी फंक्शनल है, जो बड़ी अपडेटेड मशीन जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो रही या एक्सरे नहीं हो रहे या यहाँ पे सर्जरीज नहीं हो रही, वो सब कुछ हो रहा है, मगर जितनी यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए उस लिहाज से हम अभी बहुत पीछे हैं। तो उनको कैसे और अच्छा किया जाए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए। कि बच्चों की OPD नहीं हो रही, डॉक्टर फारूक है वो गाइन को भी संभाल रहे हैं और बच्चों का भी चेकअप करते थी। नहीं, अभी मेरा प्रयास ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो 5-6 डॉक्टर हैं उन्हीं से काम चलेगा। जो भी हमारी 7-8 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का। जम्मू पश्चिम विधायक ने आज शहर के मीरपुर शहीदी स्मारक का दौरा कर इसके सौंदर्यीकरण के लिए किए जाने वाले काम की तैयारियों की समीक्षा की।
विधायक के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनके साथ उन्होंने इस स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी ली। विधायक ने बताया कि मीरपुर के शहीदों का पूरा सम्मान किया जाएगा और जल्द ही ये स्मारक बदला बदला सा नजर आएगा। मीरपुर स्मारक था जो इसको अपलिफ्टमेंट के लिए हमने पीछे भी थोड़ा सा काम करवाया था, अभी काफ़ी काम पेंडिंग था। सभी लोगों की डिमांड थी कि हमारा एक जो स्मारक है हमारी याद में जो एक मीरपुर ब्लादरी का एक स्मारक बना हुआ है, इसको एक अच्छा प्रेजेंटेबल बनाया जाए कि जो एक महेशपुरा चौक की है, एक यादगार है हमने अपने शहीदों की जिन्होंने पार्टीशन के टाइम अपने बलिदान दिए थे, उनकी शहादत दी थी, उनको यादगार के लिए एक अच्छा भव्य स्वरूप दिया जाए। इसके लिए मैंने स्मार्ट सिटी से बात की थी, उनके ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन करेंगे। सभी ने हमने आपस में कंसल्ट किया कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमने उनको दी है, वो थोड़े दिन में इसको डिज़ाइन करके आने वाले टाइम में इस स्मारक को हम अच्छा एक स्मारक के रूप में हम बनाएंगे। क्योंकि जिस दिन उनकी शहादत हुई थी, उनको जब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं श्रद्धांजलि के लिए, तो ये एकमात्र एक स्मारक ऐसा है यहाँ पे हमारे यहाँ पे मीरपुर और वहाँ के ब्लादरी के लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो मैं चाहता था कि मैं भी इसी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, इसी कम्युनिटी से हूँ, तो यहाँ पे एक अच्छा स्मारक बने। सभी लोगों की एफर्ट्स हैं और सभी के जॉइंट एफर्ट्स से हम आने वाले दिनों में एक भव्य स्मारक एक स्मार्ट सिटी से हमने बात की है। आने वाले टाइम में कुछ डेवलपमेंट हुई और कुछ और। इलाके में स्थित सब्जी मंडी में 8 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से यहाँ जो नुकसान है वो हुआ है और नुकसान सह रहे दुकानदारों ने जम्मू नगर निगम पर गंभीर आरोप लगा दिए। इन दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम सब्जी मंडी को तहस नहस करने की फिराक में है, जिससे उन्हें रोजी रोटी छीनने की चिंता सताने लगी है। आज जम्मू के डीसी से मुलाकात करने पहुंचे इन दुकानदारों ने ये आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें वहां से उजाड़ने की बजाय कहीं और बसाने की जरूरत पर बल दिया जाए, ताकि वो अपने परिवारों का पेट भर सके। अब पिछले दिनों हम सबने देखा, जैसे कि 8 तारीख को आग लगी, वहाँ पे पूरी मंडी जल के स्वाह हो गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। बजाय इसके कि हमारा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारी मदद करते, कोई सहयोग देते, उल्टा हमें परेशान किया जा रहा है। कल रात को, बीती रात को 12:30 बजे के करीब जेएमसी की टीम आती है, पूरी सीआरपीएफ फोर्स के साथ, जेकेबी की टीम के साथ, और खुद जेएमसी के बहुत सारी गाड़ियां थी, उनके स्टाफ थे। तो जैसे कि किसी स्मगलर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, ऐसे वहाँ पे कुछ ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया। आए वो सब थे कि मंडी को तोड़ने के लिए, सील करने के लिए, जेसीबी के साथ पूरी तैयारी के साथ। तो अगर हम वहाँ वक्त पे नहीं पहुँचते तो हमारा सारा बेरोजगार जो है वो तहस नहस हो जाता, हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी सब बेकार हो जाती। हम एक उम्मीद लेके आए हैं कि डीसी साहब हमारी बात सुने, हम गरीब लोगों की बात सुने। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, इतने परिवारों को बेरोजगार करना, इतने बच्चों की जिंदगियां तबाह करने से अच्छा है कोई इसका अल्टरनेट निकाला जाए, हम उसका सहयोग करेंगे, लेकिन उजाड़ने से पहले बसाने का कोई। तो जम्मू में हर की पौड़ी का निर्माण करवाने वाले स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज को आज उनकी 4थी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। उनकी 4 बरसी पर आज हर की पौड़ी पर आज संत सम्मेलन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने भाग लेकर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को भावनीय श्रद्धांजलि दी। हर की पौड़ी पर कल बुधवार से रामायण पाठ की भी शुरुआत होने जा रही है। जम्मू वासियों को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं। आज हम हमारे जम्मू के इस हर की पौड़ी का स्थान निर्माण करने वाले स्वामी जी 108 स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी का 4वीं वार्षिक पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में हमने एक संतों का जो भंडारे का आयोजन किया था और अपने जो भक्त है उनका भंडारे का आयोजन किया था, और कल से हमने रामायण का पाठ शुरू किया। हम चाहते इसी तरह से हर वर्ष उनका ये जो वर्षगांठ है वो मनाया जाएगा और रामायण की पाठ भी होगा। हम जम्मू वासियों के लिए एक बड़ा उपकार तोहफा दे के गए हैं। इतना विशाल मंदिर है यहाँ पे कि एक हर की पौड़ी नाम से। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज एक मरीज की मौत से गुस्साए उसके परिजनों ने जमकर उत्पात मचाया। मृतक के परिजन ने यहां इमरजेंसी में तोड़फोड़ की और इस पूरे मामले में यहां कुछ सुरक्षाकर्मी और स्टाफ के सदस्य घायल हो गए।
इमरजेंसी के सीएमओ डॉक्टर केवल शर्मा और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र त्रिसल के मुताबिक मरीज की हालत बेहद गंभीर थी और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसकी मौके पर ही मौत हुई और उसकी वजह से परिजनों में गुस्सा आया और उसके लिए परिजनों ने यहाँ आप देखिए किस तरह से आपा खो दिया और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगा दिए गए और वहां जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। सूचना मिलने पर बख्शी नगर जो इलाका है वहां पर एसओजी भी मौके पर पहुंचे, आजाद मिनहाज मौके पर पहुंचे और बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रीटिंग डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि पेशेंट इसकी बड़ी सिक बड़ी कंडीशन थी इसकी, जैसे हम उसको रिससिटेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिससिटेट करते करते बेचारे की डेथ होगी, ठीक है ना। इन बिटवीन जो अटेंडेंट थे पता नहीं क्या है वो हाइपर होकर पूरी इमरजेंसी को तोड़ के हमारा सिक्योरिटी वाले 2 बंदे जख्मी हुए और 2 सिस्टर हुई है और एक डॉक्टर, मतलब ये पूरा सिचुएशन। कितने लोग थे जो जिन्होंने तोड़फोड़ की है? सिर्फ एक बंदा लड़का था, एक ही लड़का, बाकी उनके जो बाकी फैमिली वाले बड़े कोऑपरेटिव थे, उनकी जो लेडीज थी, बाकी जो उनके जो अटेंडेंट थे दे आर वेरी, मतलब बड़े एक ही बंदा था जो आपको सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें पैसा लगता है बनाने में। देखो कितनी अच्छी इमरजेंसी बनाई थी, अब शीशे नए से तोड़ी, नए पेशेंट आएंगे उनको भी क्या देखना, उनको बड़ा मतलब आगे वाला जो पेशेंट आता है उनको सुविधा नहीं मिलती, दोबारा इसी में पैसा लगता है और इतना पैसा तो ऐसे वाकई है। इसको लास्ट स्टेज है सिरोसिस का एनकेफेलोपैथी में। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।